Safa TV, K-sponsored हैं Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, ये देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। जुनैद कत्ल केस में सुबह के वक्त शहर में हलचल मच गई जब हैदराबाद पुलिस ने साउथ जोन में अचानक रॉडी शीटरों के घरों पर और उनके बेटों के घरों पर बड़ी कार्रवाई की है। खुफिया इत्तला पर हुई छापों में गैर कानूनी छुरियां और मनसूख जायदाद के कागजात बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद FIR दर्ज हुई है और मुजरिम फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने खास 6 टीम के साथ मिलकर अहम तहकीकात शुरू की है। आवाम से गुजारिश की है किसी भी इत्तला को बेखौफ होकर पुलिस के साथ शेयर करें। सरकारी निजाम के बाद फिर से सवालों के गहरे में आ गए हैं जब तेलंगाना ACP ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसर कृष्णा के खिलाफ 100 करोड़ से ज्यादा के नाजायज एसेट्स का पर्दाफाश किया है। छापों में जमीन, फ्लैट, होटल के हिस्से, गोल्ड और कैश बरामद हुए हैं। ड्राइवर बेनामी करार बताया जा रहा है क्योंकि वो अचानक गायब हो गया है। ACP को अंदेशा है कि अभी और राज खुलना बाकी है। मुंह के कैंसर के खौफनाक सच सामने आ गया है जब तहकीकात ने बताया है कि मुल्क के 62% से ज्यादा शराब और तंबाकू चबाने की वजह से हो रहे हैं। कम मिकदार भी खतरा बढ़ते जा रहा है। खास करके देसी शराब सबसे ज्यादा नुकसान देती है। गुटखा, खैनी और पान के साथ ये आदत कैंसर को और तेज कर रही है। माहिरीन ने सख्त इंतबाह देते हुए कहा है कि पहले ही परहेज कर ले वरना नुकसान हो सकता है। गाड़ी खरीदना या फिर बेचने वालों के लिए बड़ी खबर, तेलंगाना में नए कानून सबके लिए आम बन गए हैं जब 2025 के ओनरशिप ट्रांसफर रूल पर सख्ती से अमल शुरू किया गया है। 30 दिन में ट्रांसफर ना हुआ तो 500 से 5000 तक का जुर्माना लग सकता है। फॉर्म 2930 के बगैर RTC तब्दील नहीं होंगी। पुलिस और RTO की नजर अब हर डीलर पर होगी, इसलिए लापरवाही महंगी पड़ सकती है। शहर हैदराबाद के रहने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है जहां पर 27 दिसंबर सुबह 6 बजे से 28 दिसंबर शाम 6 बजे तक 36 घंटों तक पानी की सप्लाई बंद रहेंगी। वाटर बोर्ड मरम्मत के कामों के लिए पानी रोका जा रहा है। इसका असर ओल्ड सिटी और शहर के कई इलाकों पर पड़ सकता है। अवाम को मशवरा दिया गया है कि पहले से पानी महफूज कर ले वरना मुश्किलात बढ़ सकती। अमेरिका जाने वाले हजारों प्रोफेशनल्स के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो गया है क्योंकि 15 दिसंबर के बाद नए वीजा रूल्स ने H1B और H4 प्रोसेस को स्लो कर दिया है। सोशल मीडिया डिटेल देना लाजिम करार दिया गया है जिससे बैकग्राउंड चेक बढ़ गया है। अपॉइंटमेंट तारीख बढ़ते जा रही है और कई भारतीय मुलाजमीन जॉब के खतरे में आ गए हैं। एम्बेसी ने पहले अप्लाई करने का मशवरा दिया। जमीन से जुड़े मसलों का हल अब सामने आ गया है जब तेलंगाना हुकूमत जनवरी 2026 से बहु भर्ती पोर्टल लॉन्च करने जा रही है जहां रिन्यू, रजिस्ट्रेशन और सर्वे तमाम खिदमात एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। एक क्लिक पर ROR, मैप और मार्किंग वैल्यू सब कुछ देखे जाएगा। वजीर का कहना है कि इससे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जमीनी झगड़ों पर लगाम लगेगी। मुंबई एयरपोर्ट पर एक वीडियो ने मुल्क भर में गुस्सा भड़का दिया है जहां पर इंडिगो एयरलाइन के एक मुस्लिम मुलाजिम अब्दुल्ला खान को मजहबी पहचान पर जलील किया गया है। खुद को BJP की अक़लियती लीडर बताने वाली खातून पर इस्लामोफोबिया और नफरत फैलाने के इल्जाम लगे हैं। सोशल मीडिया पर इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर लोग इन्हीं को बदतमीजी से बात करते हुए नजर आते हैं। सियासी रहनुमाओं ने सख्त कार्रवाई और FIR का मुतालिबा किया है। सवाल ये है कि अब इंसाफ होगा या फिर ये भी खामोशी से दबा दिया जाएगा। रियाद एयरपोर्ट पर गुजरे 2 दिन परेशानी के बाद मुसाफिरीन के लिए राहत की खबर सामने आई है जब किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम जहाज के ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिए गए। तकरीबन 200 जहाज की मनसूखी और रीशेड्यूल्स के बाद इंतजामिया ने माफी मांग ली है। हुक्मरान इदारों ने हिफाजत, मियार और मुसाफिरीन के हुकूक पर सख्ती से अमल को यकीन दिलाया। सुबह 5 बजे तेलंगाना के महबूब नगर में हंगामा मच गया है जब ACP ने ट्रांसपोर्ट डिप्टी कमिश्नर कृष्णा नायक को आमदनी से ज्यादा एसेट केस में गिरफ्तार कर लिया है। छापों में 12 करोड़ से ज्यादा के कागजात और सोना बरामद हुआ है जबकि बाजार में उसकी कीमत 200 करोड़ के भी ज्यादा बताई जा रही है। हैदराबाद, निजामाबाद और दूसरे मुकामात में जमीन, होटल्स और अपार्टमेंट के सबूत मिले हैं। ACP अब मजीद तहकीकात की तैयारी में है। अमेरिका में रहने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है जहां पर अमेरिका छोड़ने पर पैसों की पेशकश ने तेजी से बहस छेड़ दी है जब ट्रम्प इंतजामिया ने गैर कानूनी तरीके से ई वतन को मुल्क छोड़ने पर 3000 की रकम और मुफ्त हवाई सफर देने का ऐलान किया है। हुकूमत का कहना है कि जो रजाकार वापस जाएंगे उन पर जुर्माना माफ होगा और गिरफ्तारी से बच सकते हैं जबकि ऑफर ना लेने वालों के लिए सख्त कार्रवाई और मुल्क बेदारी का भी आखिरी रास्ता होगा। बिहार में खातून डॉक्टर के साथ वजीर आला के गैर मुनासिब रवैये ने मुल्क भर में गुस्सा पैदा कर दिया है जिसके खिलाफ निजामाबाद में जमात इस्लामिया हिंद और शोबे खातून सड़कों पर आ गई है। जिले कलेक्टर को याददाश्त देकर सख्ती से कार्रवाई और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा किया। रहनुमाओं का कहना है कि ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि इंसानी विखार और कानूनी हुकूक पर सीधा हमला है। हैदराबाद पुलिस ने अवाम को सख्त वार्निंग जारी कर दी है। एक गलत मैसेज आपका मोबाइल फोन हैक हो सकता है। शहर में नकली चालान के नाम पर SMS और WhatsApp से लोगों को फंसाया जा रहा है।
जाली लिंक बिल्कुल सरकारी वेबसाइट जैसे लगती है, जहां डिटेल और पेमेंट करवाते ही बैंक डाटा सब कुछ चोरी हो जाता है। पुलिस का मशवरा है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और हमेशा तस्दीक करें। अगर आपके बच्चे भी रोज बाहर का चटपटा खाना खा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए एक सख्त वार्निंग है, क्योंकि फास्ट फूड की आदत ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली है। घर वालों के मुताबिक चाउमीन, पिज्जा, बर्गर जैसे खानों से बच्ची की तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने बताया कि आंतों में सूजन इन्फेक्शन पैदा हो गई, जिसके सर्जरी के बावजूद वो बच्ची बच ना सकी। इसलिए बच्चों को वक्त रहते समझाइए, वरना नुकसान लाजिमी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,